रिहायशी मकानों में गेट खोलना अलाउड है क्या? हम बात कर रहे हैं पंचकूला की। क्या घरों के पिछवाड़े में बैक साइड में जो गेट खोले गए हैं ये लीगल हैं या इल्लीगल? एक बड़ा मसला है। ये इल्लीगल हैं। ध्यान रहना चाहिए कि एचएसवीपी के नियमों के तहत किसी को भी अलाउड नहीं है कि घर की बैक साइड में दीवार तोड़कर गेट बनाए। लेकिन अफसोस कि पंचकूला में ऐसे गेट हर एक सेक्टर में हैं पर एचएसवीपी कार्रवाई नहीं कर रहा। ये मसला आपका अपना चैनल PCN 7 मीडिया आज अचानक इसलिए हाईलाइट कर रहा क्योंकि हाल ही में जिला ग्रीवेंसी कमेटी की मीटिंग जिसे चेयर किया था कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने, उसमें यह मसला उठा है। नमस्कार, मैं कपिल चड्ढा और आप देख रहे हैं अपना चैनल PCN 7 मीडिया। फेसबुक पर और यूट्यूब पर है इसी नाम से PCN 7 मीडिया। दर्शकों, एक बहुत संजीदा मसला और इस पर विचार करने के साथ साथ ये भी सोचना बनता है कि क्या प्रशासन यानी एचएसवीपी को ईमानदारी के साथ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर आंखें बंद करके जो होता है होने देना चाहिए। हाल ही में मीटिंग हुई है ग्रीवेंसी कमेटी की जिसमें सेक्टर 6 से एक कंप्लेंट थी कि कुछ लोगों ने अपने घरों की बैक साइड में अवैध रूप से गेट खोल करके ग्रीन बेल्ट बना रखी हैं और पार्क का हिस्सा है, अपने यूज के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस मसले को मिनिस्टर विपुल गोयल ने बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया और सबसे पहले तो डांट लगाई कंप्लेनेंट को कि आपने खुद अपने घर का गेट खोला हुआ और खुद शिकायत कर रहे हैं। मौके पर मौजूद नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गौरव चौहान से मंत्री महोदय ने कहा कि इन पर तुरंत कार्रवाई करो, सबसे पहले इन्हीं पर कार्रवाई करो और फिर बाकियों के भी गेट बंद करवाओ। अब मजे की बात यह है कि कंप्लेनेंट ने तो अपने पैसों से खुद ही अपना गेट बंद कर लिया और नगर निगम को सूचित भी कर दिया है रिटर्न में, और वहाँ पर अपनी शिकायत दे करके उस पर मोहर भी लगवा ली कि हमने अपनी शिकायत वहाँ जमा कराई है। पर सवाल यह है कि बाकी जिन घरों के गेट खुले हुए, जिन लोगों ने अवैध रूप से वहाँ पर ज़मीन पर कब्जा कर लिया, अपनी बाड़ लगाई या फिर किसी और ढंग से फेंसिंग कर ली है, उन पर कार्रवाई कब होगी? और सबसे बड़ा मसला ये कि पूरे शहर में इस तरह के गेट खोले गए हैं, उस पर क्या? यह आप भी विचार कीजिएगा कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ सेक्टर 6 के चुनिंदा घरों पर होनी चाहिए या जो उस कंप्लेंट में शामिल है मकान उन पर कार्रवाई बनती है, या फिर एक सार सबके साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, पूरे शहर के गेट बंद होने चाहिए? यहाँ खुलासा करना बनता है कि एचएसवीपी के नियमों के तहत गेट खोलना अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर भी इस मसले पर एचएसवीपी के नियम लागू होते हैं। बहुत साल पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी लेवल पर यह तय हो चुका है कि एचएसवीपी के नियम हाउसिंग बोर्ड के मकानों पर भी लागू होंगे, खासकर एनक्रोचमेंट को लेकर के। शहर के पुराने बाशिंदे इस बात से वाकिफ हैं। अब इंतज़ार है तो ये कि एचएसवीपी कब कार्रवाई करेगा और क्या कार्रवाई पूरे शहर में एक साथ करेगा या सेक्टर 6 के उन्हीं चुनिंदा घरों पर। अगर तो कार्रवाई उन्हीं गिने चुने घरों पर होती है फिर ये ज्यादती है, क्योंकि अवैध रूप से गेट तो पूरे शहर में खुले हुए और सब नियमों के खिलाफ हैं। एचएसवीपी को चाहिए कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी संजीदगी के साथ
मंत्री महोदय विपुल गुप्ता के इशारे को पूरे शहर के हित में समझते हुए एक साथ कार्रवाई करे, अपने यही एसडीओ को लगाए, सर्वे करवाए और तुरंत कोई समय सारणी, कोई टाइम शेड्यूल तय करके सबको गेट बंद करवाए। यहाँ खुलासा कर देना और अच्छा है कि कई साल पहले तक तो इस तरह की कार्रवाई हुई भी है, लेकिन समय के साथ ऐसे अधिकारी आए जिन्होंने इस विषय पर कन्नी काटना बेहतर समझा, जबकि ये मसला कन्नी काटने का नहीं है। आखिर नियमों में जो बंदिश लगी है कि गेट खोलना मना है, उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई तथ्य होगा, कारण होगा। तो क्यों चुप्पी साधे, क्यों कन्नी काटी जाए? जहां जहां भी एचएसवीपी के नियमों के खिलाफ गेट खुले हुए, वो सब गेट बंद होने चाहिए, और वो गेट बंद होने चाहिए पूरे शहर में। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपका इंतज़ार करेंगे। या आपका अपना चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इसे लाइक फॉलो कर लीजिएगा। कोई पैसा नहीं लगता, खबर आपको मिलेगी सच्ची सुच्ची 24 कैरेट सोने जैसी। ये मसला संजीदा है। हमें लगा कि मंत्री महोदय विपुल गोयल ने जिस बात को लेकर अपना तल्ख तेवर दिखाया और साथ ही कहा कि ये गेट या सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कैसे बर्दाश्त किया जाए और क्यों, तो भाई सेक्टर 6 के गिने चुने घरों पर ही ये कार्रवाई क्यों हो, पूरे शहर में क्यों नहीं? बस यही बात है। आपकी विचार आने चाहिए, आपकी राय आने चाहिए, और हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का। बने रहिएगा अपने चैनल के साथ। हम अगली खबर लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, थैंक यू, लव यू ऑल।